मैं काफ़ी बजाता हूँ इसको, तो वो धुन मैंने वैष्णव धुन मैंने आप लोगों के लिए बजाया, जो कि राग खमाज पे आधारित है। How you feel this instrument? सितार तो हमारे देश का एक बहुत फेमस साज है। ये विदेश में भी, जैसे बीटल्स हैं और भी बहुत सारे ग्रुप हैं, वो सितार को वो यूज़ करते हैं अपने ग्रुप में। यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ये सितार को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। पंडित रविशंकर जी जो मेरे गुरु हैं, भारत रत्न हैं, वो दुनिया के कोने कोने में लोग उनको जानते हैं। तो ये जो साज़ है, ये आज सिर्फ हमारे देश का नहीं, पूरे दुनिया का साज़ है। ये पूरे दुनिया के लोग, तबला है, सितार है, जाकिर हुसैन को पूरा दुनिया जानता है। तो तबला सितार ये इतना फेमस हो गया, अभी इसको इंडियन बोलने से कुछ लोग थोड़ा नाराज़ होते हैं, बोलते नहीं हमारा भी साज़ है। तो ये इतना पॉपुलर वर्ल्ड ओवर अभी हो गया है। कैसे आप देखते हो ग्रोथ इसका यही है कि देखिए, स्कूल्स और कॉलेजेस में पहले से ज़्यादा म्यूज़िक को सिखाया जा रहा है। देयर इज़ अ जनरल अवेयरनेस, क्योंकि टेलीविज़न पे, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे काफ़ी अभी सुनने को, देखने को मिलता है। तो अवेयरनेस ज़्यादा है, लोग इसको पसंद करते हैं, लोग इसको सीखते हैं। अब करियर का बात यह है कि बिटवीन योर एकेडमिक्स एंड म्यूज़िक कभी कभी मुश्किल होता है डिसीजन बनाना। कुछ लोग म्यूज़िक में बहुत टैलेंटेड होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें वो हिम्मत नहीं होता है म्यूज़िक लेने का। सोचते हैं कि एक सिक्योर पाथ होगा, पढ़ाई करेंगे, एक जॉब मिल जाएगा, उसके बाद म्यूज़िक करेंगे। तो कोई उसमें गलती नहीं है, चलिए ठीक है, म्यूज़िक भी चलता रहे साथ में। लेकिन कुछ लोग हैं जो, जैसे मैं भी पढ़ाई में था, एकेडमिक्स में था, मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, मैंने कहा कि नहीं, मुझे म्यूज़िक करना है। तो अगर आपका दिल यहाँ लगता है, आपको अच्छा लगता है, आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको कभी ये फील नहीं होगा कि मैंने कोई गलत डिसीजन लिया है। लेकिन आप में वो टैलेंट होना चाहिए, आप में वो मेहनत करने का जुनून होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से कितना बहुत ज़्यादा है। संगीत नाटक अकेडमी है, ICCR है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, हमारे म्यूज़िक के लिए बहुत करते हैं लोग। लेकिन गवर्नमेंट के अलोन करने से नहीं होगा, हमारे लोगों को करना पड़ेगा। हमारे लोगों में जब तक अवेयरनेस नहीं आएगा, जब तक हम लोग जाके प्रोग्राम नहीं सुनेंगे, उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, टिकट नहीं खरीदेंगे, तब तक ये नहीं होगा। सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करने से ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। सर, थोड़ा अपना जन्म इलाहाबाद में एक बहुत संगीतमय परिवार में हुआ। बचपन में जन्म से मुझे वोकल का तालीम मिला, मैंने सीखा, मैंने परफॉर्म किया रेडियो में। बहुत सारे प्राइजेज़ मैंने 5 साल उम्र के पहले में मुझे मिल गया ऑल इंडिया का लेवल पे। उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरे लिए वायलिन चूज़ किया। उन्होंने बोला कि तुमको वायलिन बजाना है। तो करीब 12 साल तक मैंने वायलिन सीखा, वायलिन बजाया। उसके बाद सन 85 में पंडित रविशंकर जी इलाहाबाद आए थे, उनका एक प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे सुना। उन्होंने जब मुझे सुना, उनको मेरा बजाना अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बोला कि तुम क्या कर रहे हो। उस समय मैं स्कूल में फाइनल में था, 12th में। तो मैंने कहा कि मेरा फाइनल ईयर है। बोले इसके बाद अगर तुमको म्यूज़िक करना है, तुम्हारे में हुनर है, टैलेंट है, तो दिल्ली में मेरा एक गुरुकुल है जहाँ पे मैं बच्चों को रख के अपने पास मैं सिखाता हूँ। तो तुम अगर आना चाहते हो, उसके बारे में सीरियसली सोचना। तो मेरा वो स्कूल उसी साल ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया उनके पास। उसके बाद उनके पास रहने जब शुरू किया मैं रहना, मुझे लगा कि नहीं, वायलिन नहीं, मुझे सितार सीखना चाहिए, क्योंकि उनका इंस्ट्रूमेंट सितार था। सितार मुझे सुन के इतना अच्छा लगा कि इतना अच्छा साज़ है, हमारे देश का साज़ है, मुझे सितार बजाना है। सो सितार को मैंने फिर सारेगामा से एकदम शुरू से मैंने उनसे विधिवत तरीके से उनसे तालीम लिया। उनके पास घर में मैं 7 साल रह के मैंने इसका तालीम लेके फिर मैंने उसके बाद प्रोग्राम शुरू किया। प्रोग्राम करते करते आज 30 साल हो रहा है मैं सितार बजा रहा हूँ पूरे विश्व में। सर, आपने फॉरेन आर्टिस्ट के साथ भी परफॉर्म किया? बहुत किया है, इंडियन आर्टिस्ट बहुत किया है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस देखिए, जैसे आप रोटी खाते हैं, ब्रेड भी खाते हैं, डिफरेंस क्या है? दोनों एक ही चीज़ है ना, पेट दोनों भरता है, दोनों में आपका कार्बोहाइड्रेट्स आई है। लेकिन वो उनका खाना है, ये हमारा खाना है। तो संगीत वही 12 स्वर से बनता है, 7 सुर से बनता है। सारेगामा पाधा नी हम बोलते हैं, वो DEFGAB बोलते हैं, या डो रे मी फा सोल ला सी डो बोलते हैं। नाम अलग है, सुर अलग है। जब सुनेंगे आप, लगेगा ये तो वही सर, सा डी, नोट वही है, नाम अलग है। तो और एक्सप्रेशन अलग है। उन लोग जिस तरीके से उस सुर को लगाते हैं और जिस तरीके से हम लगाते हैं, वो अलग है। हमारा लैंग्वेज अलग है, उनका लैंग्वेज अलग है। लेकिन म्यूज़िक है। अगर सिर्फ म्यूज़िक को आप देखेंगे, लैंग्वेज हटा देंगे, तो म्यूज़िक आपको लगेगा कि बाग का एक पीस हम सुन रहे हैं या मोज़ार्ट का सुन रहे हैं, ये तो राग किरवानी पे बना हुआ है।
और ये तो राग भैरवी पे है, ये आपको लगेगा क्योंकि सुर वही है, लेकिन भैरवी उस तरीके से नहीं बजाया जाता है, भैरवी को बजाने का तरीका कुछ और है, वो तरीके में डिफरेंस है। सर अब जैसे सब कुछ डिजिटलाइज, सब चीज़ का देखिए, कोई भी चीज़ आप करते, खाना खाएंगे तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, ज़्यादा खाएंगे तो आपका शरीर, और नहीं खाएंगे तो फिर उसका भी, तो डिजिटाइजिंग इज़ गुड, इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट टुडे एवरीथिंग इज़ डिजिटाइज्ड, बट इतना भी मत कर दीजिए कि वो फिर उसमें संगीत का आनंद न रहे, उसमें एक ह्यूमन टच जो है वो चला जाए। ज़्यादा नहीं, बैलेंस में हो तो ठीक है। डिजिटाइज करके रखने के लिए आसान है। अब पहले के ज़माने में रिकॉर्ड्स होता था, फिर स्पूल होता था, फिर कैसेट्स आया, अब कैसेट्स के लिए हम लोग अलमारियाँ बनाते थे। अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, अभी आपके कंप्यूटर में लाखों करोड़ों म्यूज़िक स्टोर्ड है, जब चाहेंगे आप बटन दबाएंगे, आप गाड़ी में बैठे हैं, फ़ोन पे हैं, घर में हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, तो वो पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन नेगेटिव ये है कि बहुत ज़्यादा हमको बहुत जल्दी बिना कुछ किए मिल जाता है, तो फिर उसका वैल्यू हमको नहीं आता है। पुराने ज़माने में हम लोग कितना दूर दूर तक जाते थे एक छोटा सा रामायण सीरियल देखने, तब उसका हमको वैल्यू पता चलता था। अभी क्या, टीवी खोला, सामने रिमोट लगा के पैर फैला के बैठ गए, जब तक वो सीरियल शुरू नहीं होता हम लोग सोने लग जाते हैं। तो रेस्पेक्ट कहाँ रह जाता है, वो रेस्पेक्ट समहाउ उसमें लूज़ हो जाता है, क्योंकि और आप सोचते हैं कि अभी तो डिजिटल हो गया है, उसको वो रिकॉर्ड भी हो रहा है हमारे टीवी पे, तो चलो अभी अगर सो जाएंगे तो सुबह उठ के देख लेंगे। सुबह देखते 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 जब आपको टाइम नहीं मिलेगा, वो 2, 3, 4 देखेंगे, 20 सीरियल जमा हो गया, फिर बोलेंगे छोड़ो, कहानी तो पता है हमको क्या होगा। तो वो एक समहाउ एक उसमें एक वो बात नहीं बनता है। सर अब म्यूज़िक इंडस्ट्री में जैसे कई प्रोग्राम, रियलिटी शो, देखिए वो जो रियलिटी शो है वो फिल्म म्यूज़िक को सोच के बनाया गया है, क्योंकि फिल्म म्यूज़िक बहुत कम समय में बहुत सारे इनपुट आपको देता है। एक 3 मिनट में आप किसी का वॉइस भी सुन रहे हैं, उसमें फ्लूट भी है, उसमें वायलिन भी है, उसमें तबला भी है, फास्ट भी है, स्लो भी है, उसमें शब्द भी है। तो अब आपको अगर फ्लूट नहीं अच्छा लगता है तो सितार आपको अच्छा लगेगा, सितार अगर अच्छा नहीं लगता तो आपको वर्ड्स अच्छा लगेगा, आप अगर पोइट्री के लाइन्स हैं, अगर वो नहीं लगेगा तो आपको जो गा रहे हैं उनका, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको कैप्चर करता है। और फिल्म का सबसे बड़ी बात है कि देयर इज़ अ विजुअल, एक विजुअल हेल्प आपके सामने है। सो जब एक रियलिटी शो आप टीवी में कर रहे हैं तो यू हैव टू हैव दैट विजुअल एंगल इन माइंड। तो इसीलिए वो फिल्म को देख के, फिल्म को दिमाग में रख के रियलिटी शो बनते हैं, इसीलिए उसमें फ़िल्म के म्यूज़िक ज़्यादा है। लेकिन वो फिल्म के म्यूज़िक भी जो सब है, सब पुराने गाने ही बजते हैं, नए तो नहीं बजते हैं। और पुराने गाने जितने हैं सब रागों के ऊपर बने हुए हैं, रागों से ही आया है। सो बेस तो सबका हमारा शास्त्रीय संगीत है। माँ वही है, बाप वही हैं, उनको तो नहीं चेंज कर सकते आप। सर तो पहले भी था क्लासिकल म्यूज़िक, देखिए ये मासेस के लिए नहीं है। वो पुराने ज़माने में मंदिरों में होता था, मंदिर में कितने लोग जाते थे, 100-50 लोग जाके बैठ के ये म्यूज़िक सुनते थे। फिर राजा महाराजा के दरबार में आया, दरबार में राजा महाराजा बुलाते थे अपने खास लोगों को, 100 लोग बैठ के सुनते थे। आज के ज़माने में आप ऑडिटोरियम जाइए, 2000 का कैपेसिटी होता है, 3000 का। पहले कभी इतने लोग क्लासिकल नहीं सुनते थे। अभी तो ऑडियंस बहुत बढ़ गया है। लोगों का मानना कि कम हो गया, ये गलत है, बढ़ गया है। कैसे बढ़ा सर? पॉपुलेशन बढ़ा है, अवेयरनेस बढ़ा है, लोग इसको ज़्यादा सुनते हैं, इसको समझते हैं। अभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लोग कैसेट्स खरीद सकते हैं, लोग सीडीज़ खरीद सकते हैं। अभी ये इंटरनेट पे आ गया, इंटरनेट पे आप रात को चला लिया, आपको कुछ अच्छा लगा, अरे ये तो हमने सुना ही नहीं था, ये दरबारी है, दरबारी का नाम भी नहीं सुना था। फिर आप ढूंढने लगे, आपको 100 तरीके का दरबारी मिलेगा, बड़े गुलाम अली खां साहब का मिलेगा, इसका मिलेगा। फिर लगेगा अरे फिल्म में भी ये गाना यूज़ होता है, राग। तो जब ये हो जाता है फिर आपको लगेगा अच्छा नेक्स्ट अब जो आर्टिस्ट आएगा हम सुनने जाएंगे। तो आपको नेक्स्ट जैसे ही कोई आर्टिस्ट आता है आप जाएंगे, आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे हमको दरबारी सुनाइए। तो पहले से ज़्यादा अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गया है, कम उम्र में लोगों को बहुत ज़्यादा पता है। तो ये तो लॉ ऑफ नेचर है। लेकिन जैसे आप एक मान लीजिए माइकल जैक्सन को ले आएंगे तो 1 लाख लोग आ जाएंगे। अब उसी तरीके से आप अगर किसी क्लासिकल म्यूजिशियन को लाएंगे, वहाँ 2000, 3000, 4000, 5000 लोग आएंगे। तो डिफरेंस तो रहेगा। दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द म्यूजिक, इट्स बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द म्यूजिक। समझे मेरी बात? जी। देखिए